जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 की हिंदी का प्रथम चैप्टर साखी, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है। इसमें कबीरदास जी अपने आप को गुरु के प्रति अनन्य भक्ति अर्थात गुरु के प्रति समर्पण का भावना है उनके मन में। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग एक किताब लेके बैठिए, सिर्फ वीडियो के भरोसे या इसी के माध्यम पे मत रहिए। एक किताब अपने पास रखिए ताकि जो इसमें कठिन शब्द हों उसको आप लिखते जाएं। तो उससे ये होगा कि तो आपको मतलब एक बार में ही आपका कंफर्म हो जाएगा, मतलब एक बार में ही आपको आ जाएगा। और इसमें देखें, छंद की बात करें तो छंद पूरा का पूरा इसमें आपका दोहा छंद है। और अगर रस की बात करें तो सभी में जहाँ तक है शांत रस मिलेगा, बाकी अगर रस बदलता है तो मैं बता दूंगा, बाकी शांत ही रस है। अलंकार की बात करें तो अलंकार बीच बीच में जिसमें जो रहेगा वो आपको बताते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बलिहारी गुरु आपने देव हाड़ी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। अब देखिए यहाँ पर गुरु आपने मतलब अपने गुरु पर, ध्यान दीजिए, अपने गुरु पर बलिहारी अर्थात न्यौछावर कर दूं। मैं अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर कर दूं। क्यों न्यौछावर कर दूं? कह रहे हैं कि जिन मानिस तय देवता करत न लागी बात, जिसने हमें मनुष्य से देवता बनाया अर्थात जिसने हमें एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाया, उस गुरु पर मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूं। और कैसे न्यौछावर? देव हाड़ी कई बार, देव मतलब होता है शरीर, देव मतलब होता है दे दूँ, हाड़ी मतलब शरीर। तो अपनी पूरी की पूरी शरीर में कई बार मतलब अनेकों बार दे दूँ ऐसे गुरु को जिसने हमें मनुष्य से देवता बना दिया अर्थात एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बना दिया। ऐसे गुरु को मैं अपनी पूरी के पूरी शरीर कई बार अर्थात अनेकों बार दे दूँ। बलिहारी गुरु आपने, ऐसे गुरु के ऊपर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। इसमें जो आपका अलंकार है, अलंकार इसमें यमक है। यमक क्यों है? क्योंकि बार एक इस यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है। दोनों बार का अर्थ अलग अलग हो, जहाँ दो शब्द आ जाते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। छंद दोहा ही है, रस शांत है। ठीक, नीचे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु अर्थात भगवान की, गुरुदेव की महिमा जो है वो अनंत है। अनंत मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, मतलब जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, इतनी अनंत महिमा है हमारे सतगुरु की। गुरु की महिमा कितनी है? उतनी अनंत है जिसको हम बता नहीं सकते। और उतने ही अनंत उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। गुरु, क्योंकि गुरु की वजह से ही हर इंसान जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं कि गुरु ने हमारे ऊपर, गुरु की महिमा अनंत है और गुरु के अनंत उपकार हैं। उपकार मतलब उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया का मतलब होता है खोल देना या दिखा देना। लोचन अर्थात जो हमारे अंदर, लोचन मतलब नेत्र, जो हमारे अनंत मतलब अनेकों नेत्र जो बंद थे अर्थात जिस नेत्र से हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, गुरु को दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे नेत्र थे। तो वो अनंत अर्थात अनेकों नेत्र जो है उसे उघाड़ी अर्थात खोल दिया। गुरु की कृपा से हमारे अनंत नेत्र उघाड़ी अर्थात गुरु ने हमारे अनंत नेत्रों को खोल दिया। अनंत दिखावनहार, और अनंत प्रकार से, अनेकों प्रकार से परमपिता परमेश्वर का दर्शन कराया। अनंत प्रकार से अर्थात अनेकों प्रकार से परमपिता परमेश्वर का दर्शन कराया। यहाँ पर भी आपका रस शांत मिलेगा, दोहा छंद ही है, मतलब छंद जो है वो दोहा ही है। अलंकार यहाँ पर भी आपको परमपिता परमेश्वर का दर्शन कराया उघाड़िया, अलंकार यहाँ पर आपका यमक मिल जाएगा। ठीक, तीसरा, दीपक दिया तेल भर बाती, दई दई अघट, अपूरा किया बिसाहुड़ा, बहुन आवे हट। दीपक दिया तेल भर बाती, यहाँ पर आपको दो अर्थ देखने को मिलेंगे। तो पहला आप भाव समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक तो कह रहे हैं कि दीपक रूपी शरीर में, दीपक रूपी शरीर में तेल कैसे दिया? तेल रूपी स्नेह भर दिया। और ज्ञान रूपी बाती इस प्रकार दिया कि अघट, वो कभी घट नहीं रही है। जो ज्ञान रूपी बाती दिया वो कभी क्या हो रही है? अघट है, अर्थात वो घट ही नहीं रही है। इस प्रकार फिर से देखिए ताकि समझ में आ जाए, क्लियर हो। दीपक दिया तेल भर बाती, दीपक रूपी शरीर में
दिया, दिया का यहाँ पे आप ले लीजिए ज्ञान। तो दीपक रूपी शरीर में तेल रूपी स्नेह के द्वारा इस प्रकार ज्ञान दिया कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा। जैसे कि दीपक जल रहा है तो दीपक में लगातार जो तेल है वो रहेगा तो कभी भी दीपक नहीं बुझेगा ना। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि दीपक रूपी शरीर में तेल रूपी स्नेह के द्वारा ज्ञान रूपी बाती इस प्रकार जला दी को कभी घट ही नहीं रही, अर्थात कभी अघट अर्थात कभी घट नहीं रही है। फिर पूरा किया विषाहुड़ा बहुर न आवे हट, कह रहे हैं पूरा कर दिया, पूरा किया विषाहुड़ा, विषाहुड़ा मतलब क्रय विक्रय आना जाना, कह रहे हैं ये जो आना जाना है जन्म मरण है उसको पूरा कर दिया गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से इसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब बहुर न आवे, दोबारा नहीं आना यहाँ, हट मतलब बाजार, और इस बाज़ार में अब दोबारा हमें नहीं आना है, क्योंकि बाज़ार आने का मतलब है कि आप कुछ खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे ना, तभी आप बाज़ार जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि विषाहुड़ा अर्थात ये क्रय विक्रय का जो हमारा चक्कर है इसे हमने पूरा कर दिया, पूरा किया विषाहुड़ा का, क्रय विक्रय का जो हमारा लेन देन है इसे पूरा किया। बहुत मतलब दोबारा, अब इस हट यानी बाजार, हट मतलब बाजार, इस बाज़ार में अब दोबारा हमें नहीं आना है। ठीक, यहाँ पर भी देखें रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पे बदल गया, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमकी, घेरा देखा जर जरा उतरी परे फरंगी। यहाँ पे देखिए बूढ़े थे पर उबर रहे, बूढ़े मतलब डूबे, डूब गए थे लेकिन उबर गए अर्थात निकल गए। बूढ़े थे पर उबर गए अर्थात डूब गए थे लेकिन उबर गए निकल गए। गुर की लहर चमक, एक गुरु की चमक रूपी जो लहर है उसको देखकर हम क्या हो गए, डूबने ही वाले थे लेकिन उबर गए। अब मैं भेरा देखा जर्जर, भेरा मतलब नाव, तो मेरी जर्जरी नाव अर्थात जर्जर नाव को देखकर उतरी परे फरंगी, फरंगी का मतलब होता है शीघ्र ही, शीघ्र ही मुझे उस जर्जरी नाव से उतार लिए अर्थात हटा लिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कह रहे हैं चिंता तो हरि नाव की, मुझे चिंता सिर्फ हरि नाव अर्थात भगवान की नाम की है, उस परम पिता परमेश्वर की नाम की, नाव मतलब नाम, चिंता तो हरि नाव की, मुझे चिंता सिर्फ है उस परम पिता परमेश्वर की नाम की। और न चिंता दास, और इस दास को कोई चिंता दूसरी नहीं है, सिर्फ एक चिंता है, किसकी है, भगवान श्री भगवान की मतलब परमपिता परमेश्वर की, और इस दास को कोई दूसरी चिंता नहीं है। जो कुछ चितवे राम बिन, कह रहे हैं भगवान राम के बिना जो कुछ चितवे, जो कुछ भी चिंतन किया जाएगा, अर्थात अगर कोई व्यक्ति भगवान राम को छोड़कर कुछ और चितवे, कुछ किसी और चीज़ का चिंतन करेगा तो सोई काल की पास, तो वही व्यक्ति काल के पास यानी बंधन से बंध जाएगा, अर्थात इस काल के माया मोह रूपी बंधन से वही व्यक्ति बंध जाएगा। जो राम के बिना अर्थात भगवान श्री राम के बिना किसी और चीज़ का चितवन अर्थात चिंतन करेगा, सोई काल की पास, वही व्यक्ति काल के बंधन में बंध जाएगा। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है इसलिए इसको फिर एक बार देखिएगा। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, अब बारी फेरी बल गई चित देखो तित तू। करे तू करता तू भया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, तुम्हारा नाम लेते लेते मैं तुम में ही खो गया, अर्थात तू करता तू भया, भगवान का नाम लेते लोग कहते हैं ना कि जिस चीज़ जैसे कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप उसी में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो तू करता तू भया, कह रहे तुम्हारा नाम लेते लेते अर्थात तू करता मैं भी तू हो गया, मुझ में रही न हूँ मतलब होता है अहंकार, और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं बचा। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, कह रहे तुम्हारा नाम लेते लेते मैं भी तू हो गया, अर्थात मैं भी तुझ में ही खो गया, मुझ में रही न हूँ और कोई भी प्रकार की मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा। अब बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। बारी फेरी का मतलब होता है आवागमन,
जल गई अर्थात समाप्त हो गई। ये जो आवागमन का जो मार्ग है अर्थात ये जन्म मरण का जो मार्ग है वो क्या हो गई, समाप्त हुई। जित देखो तित तू, जित अर्थात जिस तरफ देखो मतलब देख रहा हूँ, तित मतलब वहाँ, तू मतलब तू ही, मतलब जिस तरफ मैं देख रहा हूँ वहाँ सिर्फ तू ही तू दिखाई दे रहा, अर्थात जिस तरफ मैं देख रहा हूँ। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ है, करें भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए मैं भी भगवान में खो गया और मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं बचा हुआ है अब, अर्थात भगवान के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। कह रहे हैं इस आने जाने का जन्म मरण का जो चक्कर है वो क्या हो गया, संबल अर्थात जल गया, समाप्त हो गया। और जिस तरफ मैं भी देख रहा हूँ उस तरफ मुझे परम पिता परमेश्वर अर्थात भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। रस वही शांत है, छंद आपको पता ही है कि दोहा ही सब में। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तय बीच छुड़ा, ताही के संग लाग। कबीर सुता क्या करे, सुता मतलब सोता हुआ। कबीरदास कह रहे हैं कि सोता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। काहे न देखे जाग, वो जाग कर क्यों नहीं देख रहा है। फिर से देखिए कि कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाग। सोता व्यक्ति क्या कर सकता है जब तक वह जाग के कुछ देख नहीं पाता। जाके संग में बीच छुड़ा, ताही के संग लाग। कह रहे हैं जिसके संग में बिछुड़ गया हूँ, अर्थात मैं यहाँ आने के बाद, इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल गया हूँ और किस में पड़ गया हूँ, मोह माया में, इस दुनिया के चक्कर में पड़ गया हूँ। तो कह रहे हैं जाके संग में बिछड़ा, अर्थात भगवान से तो मैं बिछड़ गया हूँ, ताही के संग लाग, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से उसी भगवान में लीन हो जाऊँ, अर्थात फिर से मैं भगवान में एकदम पूरी तरह से तल्लीन हो जाऊँ, भगवान में लीन हो जाऊँ। ठीक, कैसो कहीं कहीं कूकिए, ना सोये असरार, राति दिवस कह कूकड़ो, कबहू लगे पुकार। कह रहे हैं केशव कहीं कहीं कूकिए। केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण, केशव आप जानते हो ना, भगवान श्री कृष्ण को केशव कहते हैं। तो केशव मतलब कृष्ण, केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह यानी बोल के, कूकिए का मतलब होता है बोलिए या स्मरण करिए। तो भगवान कृष्ण को स्मरण करिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करिए, उनका नाम बोलिए। ना सोइए असरार, असरार का मतलब होता है आलस की वजह से ना सोइए, अर्थात आलस की वजह से उन्हें मत भुलाइए। रात दिवस के कुकड़, करें रात दिन का जो कुकड़ा होता है, स्मरण करना होता है रात दिन, अर्थात अगर आप रात दिन भगवान को स्मरण करते रहिएगा, कबहू न लागे पुकार, तो कभी न कभी आपकी पुकार सुनी जाएगी। अर्थात अगर आप भगवान को रात दिन स्मरण करते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं, तो कभी न कभी आपकी पुकार क्या कही जाएगी, सुनी जाएगी। केशव कह के कूकिए, केशव का नाम अर्थात भगवान का नाम लेके आप उन्हें बुलाइए। ना सोइए असरार, असरार मतलब होता है आलस, आलस की वजह से मत सोइए, आलस में मत पड़िए। रात दिवस के कुकड़े, आपका जो रात दिन का ये कुकड़ा है उनको पुकारना है, कबहू न लगे पुकार, तो इस पुकार की वजह से कभी न कभी आपकी पुकार सुनी जाएगी, कभी न कभी आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, रस शांत और छंद तो दोहा। पुनरुक्ति प्रकाश ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लंबा मार्ग दूर घटे, बिकट पंथ बहुभार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, अर्थात हरि भगवान का दर्शन करने के लिए जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, उनका जो घर है ना वो भी बहुत दूर है। फिर से देखिए कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुभार। कह रहे हैं इस लंबे मार्ग और दूर घर में भगवान के पास अगर कोई जाएगा, अगर भगवान का कोई स्मरण करना चाहता है, उन्हें पाना चाहता है, तो ये मार्ग जो है बहुत कठिन है, बहुत लंबा है। बिकट मतलब भयंकर, पंथ मतलब एक, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुभार। तो उस रास्ते में मतलब बहुत सारे भार मतलब लुटेरे, तो उस रास्ते बहुत ज़्यादा लुटेरे हैं। अर्थात अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, भगवान का नाम जपना चाहते हैं, तो आपके पास बड़ी ज़्यादा परेशानी आएगी, मतलब ऐसी परेशानी आएगी तो आप भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ देंगे। फिर से लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुभार। कह रहे हैं जो मार्ग है भगवान का वो बहुत लंबा है, दूर घर, बिकट बहुत भयंकर, पंथ बहुभार है, और उस रास्ते में बहुत ज़्यादा भार अर्थात लुटेरे हैं जो आपको भटकाएंगे। लुटेरे मतलब जो भटकाने वाले हैं, बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत मोह माया आपको दिखाई देगी। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहो संतों क्यों पाइए, संतों से कह रहे हैं कि कैसे पा जाते हो,
भगवान का दर्शन किस प्रकार आप पा जाते हो? कहो संतों क्यों पाइए, भगवान का दर्शन आप किस प्रकार पा जाते हैं? दुर्लभ है दीदार, दीदार का मतलब होता है दर्शन, दुर्लभ का मतलब बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्योंकि हरि मतलब विष्णु भगवान या भगवान परमपिता परमेश्वर कहिए, तो परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन काम है। ठीक, यहाँ पर भी आप समझिए कि अतिशयोक्त अलंकार है। यहु तनि जारो मस करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करू करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यहु तनि जारो मस करो, लिखो राम के नाम। यह तन जारो मस करो, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए। यह तन, इस तन अर्थात शरीर को, जारो मतलब जरा कर, मस मतलब स्याही होता है। इस तन अर्थात इस शरीर को जरा कर मैं स्याही बना दूँ, स्याही करो अर्थात स्याही बना दूँ। फिर से देखिए, यह तन जारो मस करे, इस शरीर को, अपने इस शरीर को मैं जला दूँ और जलाने के बाद इसे स्याही बना दूँ, और उसी स्याही से लिखूँ राम का नाम, उसी स्याही से मैं भगवान श्री राम का नाम लिखूँ। लेखन करूँ करंग की, लिख के राम पठाओ। लेखन करूँ अर्थात मैं कलम बनाऊँ, करंग अर्थात हड्डी की। लेखन करूँ करंग की, करंग मतलब हड्डी, और मैं अपनी हड्डियों की करंग बनाऊँ। लेखन करूँ अर्थात लिखूँ मैं अपनी हड्डियों से, उसी हड्डियों से लिख लिख कर भगवान श्री राम के पास में अपना संदेशा भेजता रहूँ। फिर से देखिए, चूँकि इम्पोर्टेंट है। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। यह तन अर्थात यह शरीर, जारो मतलब जरा कर, मस मतलब स्याही, करो मतलब बना लो। इस शरीर को मैं जला कर स्याही बना लूँ, लिखो राम का नाम, और भगवान श्री राम का नाम लिखी उसी स्याही से। लेखन करूँ करंक की, और लेखनी बनाऊँ अर्थात कलम बनाऊँ, करंक यानी हड्डी की। मैं अपने हड्डी की अब कलम बनाऊँ और उसी कलम से लिख के राम पठाऊँ, उसी कलम के द्वारा भगवान श्री राम के पास लिख लिख कर पठाऊँ अर्थात भेजता रहूँ। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखला, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 पहर का दाझड़म, मोपय सहा न जाए। कै मतलब अथवा, बिरहन मतलब इस बिरहणी को अर्थात इस दुखारे को, कु मीच दे, कु मतलब को, मीच मतलब मार, दे मतलब दो, या तो इस दुखिया को, इस बिरहणे को मार दो। कै आपा दिखलाए, या तो अपने स्वरूप का, अपने आप का दर्शन दे दो। फिर से, कै बिरहण को मीच दे, या तो कै मतलब अथवा या फिर या, अथवा इस बिरहण अर्थात इस दुखी को, बिरहण मतलब बिरहणी या बिरहण दुखी को, इस दुखी को मतलब को, मीच मतलब मार, दे मतलब दो, या तो इस दुखिया को मार दो। कै मतलब अथवा या फिर या, आपा दिखलाया, अपने स्वरूप का, अपने आत्मदर्शन का ज्ञान दो, या अपने स्वरूप का दर्शन दिखा दो मुझे। क्यों? क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब जलना, क्योंकि 8 पहर का जलना मोसे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे भयंकर का हो सकता है ये। या तो मुझे दर्शन दे दो, या तो मुझे मार दो, या तो मुझे मार ही दो, या तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दिखा दो। क्योंकि इस 8 पहर का दाझड़ा अर्थात 8 पहर का जलना मोशो सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता अर्थात मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, बाकी रस शांति है, इसमें दिक्कत नहीं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। वही है ना कि प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा पर अर्थात सिंदूर की जगह पर काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगाया जाता ना। फिर से, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, सिंदूर की जगह पर काजल नहीं लगाया जाता। नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। करें नैन रमैया, रमैया मतलब बसने वाला, हमारे नेत्रों में बसने वाला तो रम रहा अर्थात बस रहा है, रम मतलब बस रहा है। नैन रमैया रम रहा, नैन अर्थात नेत्रों में, रमैया मतलब बसने वाला, रम अर्थात बस रहा मतलब रहा। जो मेरे नेत्रों में बसना था, जिसको तो बस रहा है, दूजा कहाँ समाए, दूसरे को मैं कहाँ स्थान दूँ, दूसरे को मैं कहाँ संभालूँ।
फिर से देखिए। अच्छा, इसका भाव क्या है? भाव ये है कि कह रहे हैं कबीरदास जी कि यहाँ पर मैं मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इस दुनिया की मोह माया में पड़कर कलंक नहीं लगवाना चाहता। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान नाम की सिंदूर ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस मोह माया में पड़कर यहाँ कलंक नहीं देना चाहता, और मैं भगवान को मैं अपने नेत्रों में भगवान को बसा रहा हूँ, तो दूसरे किसी को किस प्रकार अपने नेत्रों में बसा लूँ? क्योंकि दूजा कहाँ समाये, दूसरे का कोई कहीं भी स्थान नहीं है। इसमें भी आप समझिए कि यहाँ पर भी कह रहे हैं कि सांसारिक जो मोह माया है, उस मोह माया को छोड़कर मैं भगवान श्री में लगा दूं अपने आप को, अर्थात जो राम नाम की लाल सिंदूर रखा है, और उसके स्थान पर मैं सांसारिक रूपी मोह माया को स्थान नहीं देना चाहता, अर्थात उसके वजह से अपने मुख पर, अपने माथे पर कालिक नहीं पोतना चाहता हूँ। इसलिए जो मेरे मन में, जो मेरे नेत्रों में रम रहा है वही रमेगा, दूसरे का कहीं भी स्थान नहीं है। तो बस आज इतना ही। 12 दोहा तक हो गया है, टोटल 21 दोहा हैं, 8-9 बच रहे हैं जो भी, तो उसको हम देख लेंगे अगले पार्ट में, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जैसा भी आप लोग बताते रहिए, और वीडियो हो सके तो आप लोग एकदम शेयर कर दीजिए ताकि कुछ ठीक रहे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।